खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब अगली बड़ी खबर हरदा से है, जहां जमीन विवाद में किसान की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले गाड़ी से टक्कर मारी और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। 10 साल के बेटे के सामने मौत के घाट उतारा है तो आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा मासूम। आरोपियों ने किसान की पत्नी पर भी हमला किया। मां को बचाते समय मासूम की उंगली कट गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरदा से, जहां पर जमीन विवाद इतना बढ़ गया कि किसान की हत्या की गई और किसान की हत्या उसके 10 साल के मासूम बेटे के सामने ही की गई। जब बीच बचाव करने के लिए पत्नी पहुंची थी तो पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि जब बच्चा बचाने के लिए वहां पर गया, दौड़ के भागकर गया, अपने मां को बचाने, अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान बच्चे की भी उंगली कट गई। और इस पूरे मामले में जो वहां के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो परिजन हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लापरवाही यहाँ पर पुलिस की भी थी, क्योंकि 112 नंबर डायल करने के बाद समय पर 112 नंबर नहीं पहुंची और ऐसे में अगर वो समय पर पहुंचती तो इतनी बड़ी वारदात घट नहीं पाती। अब फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल घटना की जांच शुरू हो चुकी है। मेरे प्रकरण में इन्हीं लोगों ने मुझे मारा लाठी से, जिसके गले में गमछे से। हम मेरे सामने मारा, मैं छुड़ाने गया तो मुझे धक्का के दिए, फिर मैं लकड़ी पकड़ने गया तो मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैं गांव में भगते गए, मेरे भाई को बोलेंगे मैं, फिर वो खेत में गए। मैं पूरे गांव में सबके पाए हाथ लगे, कहीं नहीं गए, एक बच्चा भी नहीं गया खेत में। तो रूप सिंह चंदेल सचिव है गांव का, ग्राम पंचायत सचिव, उसके पैर पड़े इसने, सचिव नहीं आया मौके पे। ये शासकीय कर्मचारी है, धिक्कार ऐसे कर्मचारियों को। मैडम सर, सबसे बड़ी बात यह है कि 100 नंबर समय पर पहुंच जाती तो इतना बड़ा कहां है। इसमें आपसी विवाद में जो पुराना उनका जमीनी विवाद को लेकर रंजिश पहले समय से चली आ रही है, पहले भी उनमें आपसी विवाद होते रहे हैं। उसी को लेकर कल शाम के समय उनमें झगड़ा हुआ और जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और शेष दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति घायल है। और इसमें कुल 3 आरोपियों के नाम अभी सामने आए हैं जो कि पुलिस की हिरासत में है। उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया कि 112 मौके पर लेकर वापस आ गई। उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में हमने एसडीओपी खिरकिया को जांच सौंपी है, वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं और इसमें जो भी अनियमितता पाई जाएगी तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद गौर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आनंद, क्योंकि ये पूरा मामला सामने आया, काफी हैरान करने वाला मामला ये है कि 10 साल का मासूम अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश कर रहा था। माँ बच गई है, पिता नहीं बच पाया है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी चोटिल हुआ है और जो बदमाश थे उन्हें जरा भी दया नहीं आई। बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि जो 10 साल का मासूम था, जब वो अपने पिता के साथ खेत से वापस लौट रहा था, उसी समय जो आरोपी हैं शिवनारायण, राहुल और मनीषा, करण सिंह और उन्होंने क्या करा, गाड़ी से उसको धक्का मारा और नीचे फेंक दिया। इसके बाद लगातार कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करने लगे, जिसमें शिवनारायण जो आरोपी है उसने लगातार शिवनारायण के ऊपर लगातार वार किया, जिसमें वो काफी घायल हो गया। जो बच्चा है 10 साल का शिवम, उसने उनके पैर पड़े, उनसे माफी मांगी कि आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। साथ ही उसकी माँ जो राधा थी, उसके ऊपर भी लगातार हमला करते रहे। जब वह दौड़ते हुए गांव में गया और लोगों से उसने मदद मांगी, मगर कोई भी लोग वहां पर मौजूद नहीं हुआ। साथ में जो उसकी माँ थी, जो बराबर बीच में बचाव के लिए आई, तो उसकी माँ के ऊपर भी दराती से हमला किया और धारदार हथियार से लगातार हमला करते रहे, जिसमें उसके पिता की तो मौत हो गई, मगर माँ काफी घायल हो गई। मगर जब जो शिवम लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, जो उनसे बार बार माफी मांग रहा था, उनके पैर में गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी माँ और पिताजी को छोड़ दीजिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं हाथों में चोट आई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 112 को कॉल किया गया, मगर 112 मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है जो आरोपी हैं, उनका लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये गांजा भी बेचते थे, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। साथ ही जो बच्चा है, उसका कहना है कि मैंने पूरे गांव से सबसे मदद मांगी, मगर कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बच्चा अभी काफी सहमा हुआ है। मगर कल जब सुबह पोस्टमार्टम के लिए जब सबको जिला अस्पताल लाया गया, तो वहाँ परिजनों ने काफी हंगामा किया और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। बिल्कुल, बुलडोजर चलाने की मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो की जा रही है, आरोप ये लगा हुआ है कि 112 डायल समय पर नहीं पहुंच पाई और अगर समय पर पहुंचती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। क्या उस पर भी कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से?
बिल्कुल जो एडिशनल एसपी अमित कुमार मिश्रा उन्होंने बताया है कि जो 112 को लेकर परिजनों ने जो आरोप लगाया है कि उनका कहना है परिजनों की 112 गांव तक तो पहुंची मगर उनके तक नहीं पहुंची, गांव से बाहर ही चली गई। मगर बड़ी बात यह है कि जब 112 गांव तक पहुंची तो उनके तक क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो व्यक्ति कॉल करता है उसकी लोकेशन तक 112 को पहुंचना था, तो बाहर से ही क्यों चली गई। इसको लेकर अमित कुमार मिश्रा जो एडिशनल एसपी उन्होंने बोला है कि खिड़कांव एसडीओपी की टीम बनाई है जो कि जांच करेगी कि 112 मौके पर क्यों नहीं पहुंची। साथ ही हम बता दें कि जमीनी विवाद लगातार जिले में देखा जाए तो जो जन सुनवाई होती है उसमें अधिकतर जो मामले आते हैं वो जमीनी विवाद को लेकर आते हैं। अगर समय पर जिला प्रशासन कार्रवाई उन पर कर दे या उनको लेकर कोई कड़ा एक्शन ले ले तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो, क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर कई जगह बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती है। जैसे एक 10 साल के बेटे के सामने पिता की हत्या हो गई, ऐसे कई जगह कई जिलों में बड़े बड़े मामले जमीन को लेकर होते रहते हैं। बिल्कुल। आरोपियों में कौन कौन बताया जा रहा है ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच लगातार की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आनंद।